वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट सिमिलैरिटी प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर 13 और लास्ट क्वेश्चन है ये। इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG। ओके, ये क्या है? स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता होते हैं, मैं फिर भी बता दूंगा इस वीडियो में आपको। आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। जो वर्टाइसेस है, कॉर्नर्स, ये कोने हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। तो ये जो है ट्राइंगल ABC के साइड्स के ऊपर में है। ओके, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। क्या है ये? एंगल A इज ऑफ 90 डिग्री। देन प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इनटू EC। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन है हमको क्या करना होता है? वो राइट करना होता है। तो मैं यहाँ पर जो भी गिवन है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड GDEF, या नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, FEDG, एनीथिंग। ओके, तो ये क्या है? यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज ये है कि उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और 90 डिग्री। और यहाँ पर गिवन क्या है कि वो जो उसके साइड्स है, साइड और वर्टाइसेस, वो क्या कर रहे हैं? ट्राइंगल के ABC ट्राइंगल के साइड्स को टच कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये D और E साइड BC को टच कर रहा है और ये 90 डिग्री है। व्हाट इट मींस दैट GD एंड FE इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। तो हम ये लिख सकते हैं GD is perpendicular to side BC, okay, and FE is perpendicular to side BC. It means that angle GDE is 90 degree and all these angles are 90 degree. Okay, तो ये जो एंगल है इधर वाला, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पर मैं क्या लूंगा? इन ट्राइंगल GDB। ओके, नाउ ऑब्जर्व, लुक एट द बोर्ड। नाउ इन ट्राइंगल BDG एंड ट्राइंगल ABC। ओके, कुछ भी नाम ले सकते हैं हम, BAC, ABC। ओके, ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, ये दोनों के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको क्या मिलता है? एंगल D इज 90 डिग्री एंड एंगल E इज 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं अगर इसका नाम ऐसा लिखूं BAC तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, BAC। अब देखिए यहाँ पर एंगल BDG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। इसका रीजन रहेगा ईच मेजर्स 90 डिग्री। ओके, नाउ द सेकेंड एंगल इज GBD। एंगल GBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, ये वाला एंगल। ओके, तो ये एंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल्स के अंदर में है, ABC में भी है और स्मॉलर ट्राइंगल में भी है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन एंगल। ओके, तो अब जो दो एंगल्स कोई ट्राइंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ट्राइंगल BDG is similar to triangle BAC. What is the reason? Angle test of similarity. Angle test. Okay. तो इसी तरह similarly I can prove this triangle also. Okay, because this angle FEC is 90 degree and angle C is a common angle. In triangle ABC, I am writing here. In triangle ABC and triangle FEC. Okay,
FEC. Two triangles are congruent. Two angles are congruent. Then we can prove similarly triangle ABC is similar to triangle FEC. ओके, और अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए तो हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सिमिलरली वी कैन प्रूव these two triangles are similar. Okay, now if we observe that this triangle is similar to bigger triangle and the bigger triangle is similar to this one smaller triangle, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्राइंगल सिमिलर है सेकंड ट्राइंगल के और सेकंड ट्राइंगल सिमिलर है थर्ड ट्राइंगल के, तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल और थर्ड ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर है. तो ये ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल है ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए. तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and this is the equation number 2. What I can write? I can write that triangle BDG is similar to triangle FEC. Okay, triangle BDG is similar to triangle FEC. Reason from 1 and 2. Okay, from 1 and 2. क्या हो रहा है यहाँ पर? फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू सेकेंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल इज सिमिलर टू थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सिमिलर हो जाएगा. अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ BD अपॉन FE इज इक्वल्स टू BG अपॉन FC. ओके, या फिर यहां पर हम GD अगर लें, GD अपॉन CE. ओके, GD अपॉन CE, और इसका रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, तो अब यहां पर मुझे क्या पता है, दिस इज अ स्क्वायर. ठीक है, तो मैं यहां पर स्क्वायर के पूरे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो मैं यहां लिख सकता हूं GF इज इक्वल्स टू FE इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू GD. ओके, तो ये है साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, BD इंटू EC. तो ये BD इंटू EC मेरे पास में अवेलेबल है, और ये FE और ये GD, ये FE और ये GD जो है किसके बराबर है, DE. तो FE और GD दोनों की जगह पर भी मैं DE लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है, ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल है. तो मैं यहां पर लिखता हूं BD अपॉन DE इज इक्वल्स टू DE अपॉन CE. ओके, तो यहां पर मुझे देखिए आप DE स्क्वायर, DE इंटू DE स्क्वायर, तो यहां पर मुझे मिलता है DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CE और EC, BD इंटू EC. ओके, और अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ये फॉर्म में, DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC. ओके, बोथ आर द सेम थिंग. ओके, तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप पूरे वीडियोस को देखते रहिए आखिर तक. आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए. जहाँ पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.